नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं 1958 में रिलीज़ हुई फिल्म फरिश्ता का रिव्यू। यह फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर और सामाजिक ड्रामा है। इस फिल्म में भारतीय सिनेमा के 3 दिग्गज अशोक कुमार, मीना कुमारी और सोहराब मोदी एक साथ नजर आए थे। यह फिल्म अपने समय की एक अनूठी कहानी पेश करती है जो न्याय, विश्वास और धोखे के इर्द गिर्द बुनी गई है। कहानी दयाल राम यानी सोहराब मोदी से शुरू होती है, जो कई सालों तक जेल में रहने के बाद रिहा होता है। दयाल राम एक सीधा साधा व्यक्ति था जिसने अपने सबसे अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर लीलाधर के लिए जेल की सज़ा काटी थी। उसे उम्मीद थी कि उसके बलिदान के बदले में लीलाधर उसके बेटे चंदन का ख्याल रखेगा। जब वो जेल से बाहर आता है तो उसका सामना कड़वी सच्चाई से होता है। बाद में उसे पता चलता है कि लीलाधर ने वसीयत के लालच में उसके बेटे चंदन को मार दिया है, या कम से कम दुनिया को तो यही लगता है। दयाल राम का भरोसा भगवान से उठ जाता है और वह निराशा के अंधेरे में डूब जाता है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक युवा और उदार वकील अशोक यानी अशोक कुमार से होती है। उसे नहीं पता कि अशोक ही उसका बेटा चंदन है, जिसे एक व्यक्ति ने पाला है। अशोक न केवल दयाल राम को कानूनी संकट से बचाता है, बल्कि उसे अपने घर में पनाह भी देता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अशोक शोभा यानी मीना कुमारी के प्यार में पड़ जाता है, जो इत्तेफाक से दयाल राम के दुश्मन लीलाधर की ही बेटी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अतीत के राज खुलते हैं। ईश्वरीय न्याय का चक्र कुछ इस तरह से घूमता है कि जो अपराध लीलाधर ने किए थे, उनकी सज़ा उसे उसी की बेटी के माध्यम से मिलती है। अंत में यह खुलासा होता है कि अशोक ही दयाल राम का खोया हुआ बेटा चंदन है। फिल्म का समापन बुराई के अंत और सत्य की जीत के साथ होता है। बारी है जानने की अभिनय के बारे में, तो फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टार कास्ट है। मीना कुमारी जी ने अपनी सादगी और संजीदगी से शोभा के किरदार में जान डाल दी है। अशोक कुमार जी ने एक आदर्शवादी वकील के रूप में बहुत ही प्रभावशाली अभिनय किया है। वहीं सोहराब मोदी जी की कड़क आवाज़ और गंभीर अभिनय ने फिल्म को एक गरिमा प्रदान की है। बारी है जानने की संगीत के बारे में, तो फिल्म का संगीत दिया है मशहूर संगीतकार O.P. नैयर जी ने। इसके गीत हैं जो वक्त पे काम आ जाए वही सहारा अच्छा है, और एक और गीत है करके इशारा कोई मेरा दिल ले गया। अब बारी है जानने की निर्देशन के बारे में, तो फिल्म का निर्देशन किया है रविंद्र दवे जी ने। उन्होंने एक जटिल सस्पेंस ड्रामा को बहुत ही सलीके से निर्देशित किया है, जिसमें दर्शकों की उत्सुकता अंत तक बनी रहती है। अब बारी है जानने की फिल्म की सीख की, तो फरिश्ता फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। फिल्म यह सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। इसके अलावा यह फिल्म दोस्ती में वफादारी और विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई का साथ देने की प्रेरणा देती है। अब बारी है जानने की रेटिंग की, तो फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। पुरानी क्लासिक और सस्पेंस फिल्मों के शौकीनों के लिए यह फिल्म एक मस्ट वॉच है। मीना कुमारी जी और अशोक कुमार की जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी सराहा। मूवी का रिव्यू अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।